राहुल गांधी से पहले राउंड में भी ईडी ने करीब 3 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद राहुल को लंच का वक्त दे दिया गया, जिसमें वो अपनी मां से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। गंगाराम अस्पताल गए, सोनिया गांधी से उन्होंने मुलाकात की। क्या कुछ हुआ आज पूरे दिन भर, किस तरह से हंगामा बरपा रहा और कैसे सवालों का जवाब देने के लिए आज खुद राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर जाना पड़ा, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले राउंड में करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो सीधे उन्होंने अपने घर का रुख किया, क्योंकि ईडी ने लंच करने का समय दिया था। महज 12 मिनट के भीतर ही राहुल अपने घर से निकले और उन्होंने रुख किया सीधे गंगाराम अस्पताल का, क्योंकि गंगाराम अस्पताल में ही उनकी मां और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी भर्ती हैं। करीब 34 मिनट तक राहुल अस्पताल में रहे और फिर निकल पड़े ईडी दफ्तर, जहां उनसे दूसरे राउंड की पूछताछ होनी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय गंगाराम अस्पताल से जो है बाहर निकल रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं पहुंचे थे, उनके साथ उनकी लॉयर्स भी हैं और वो जो है यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। राहुल कुछ बोलना चाहेंगे। लॉयर के साथ वो आगे निकल चुके हैं। ईडी की जांच की आंच इस कदर तेज है कि कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा एजेंसी की नजर में संदिग्ध बना हुआ है। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। वैसे तो कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा हमलावर ही रहती है, मगर इस बार की लड़ाई बिल्कुल जुदा है। सबको गिरफ्तार कर लें, पर वो क्या सत्याग्रह को रोक पाएंगे? क्या सत्य की आवाज को दबा पाएंगे? क्या वो सत्य के लिए आग्रह की मार्च को किसी प्रकार से बंदी बना पाएंगे? सत्य की को कोई बेड़ियों में जकड़ नहीं पाया प्रधानमंत्री जी, ना आप जकड़ पाएंगे। हम अंग्रेजों से भी लड़े, अब अंग्रेजों के मुखबिर जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपसे भी लड़ेंगे। कांग्रेस लाख आरोप लगाए, मगर जो दिख रहा है उसका अर्थ यही है कि नेहरू गांधी परिवार पर आर्थिक हेराफेरी का संगीन आरोप है। सवाल साख पर है, उंगलियां ईमानदारी पर उठ रही हैं और राहुल गांधी को दामन पर लगे दाग से मुक्ति पाना है। लेकिन ये मुक्ति मिलेगी कैसे, क्योंकि बीजेपी गांधी परिवार पर संगीन आरोप लगा रही है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का सत्याग्रह है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का, प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा, निडर और बेखौफ होगा, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। फिर से कांग्रेस पार्टी
भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रीलॉन्च करने की कोशिश कर रही है, यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जांच एजेंसियों से डर रही है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? नेशनल हेराल्ड केस में अब आर पार की लड़ाई है। आरोपों के अहाते में गांधी परिवार है और बीजेपी लगातार कर रही जोरदार प्रहार है। सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी, अशोक सिंघल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। ईडी दफ्तर में लगातार राहुल गांधी से सवालों का जवाब दिया जा रहा है। सीधे रुख करेंगे मुनीश पांडे, हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, दूसरे राउंड की ये पूछताछ, किस तरह के सवालों का जवाब उनको देना पड़ा है? इतनी लंबी खिंच गई है ये पूछताछ, इसके मतलब मायने क्या निकाले जाएं और किस तरह की जानकारी इस वक्त मिल रही है आपको ईडी सूत्रों से? जी देखिए चित्रा, अब तक लगभग 6 घंटे की पूछताछ राहुल गांधी से हो चुकी है और जो ईडी के सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि अभी कुछ और समय लगेगा, कुछ और सवालों के जवाब वो राहुल गांधी से लेना चाहेंगे और जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो थोड़ा लंबा खिंच सकता है। अभी तक के जो सवाल थे ईडी के वो खास करके उन पहलुओं पर थे जिसमें कि आरोप ये लगा था कि राहुल गांधी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो शेयर होल्डिंग थी उनकी 38% की, उसके ऊपर आरोप लगे हुए थे उसको लेकर सवाल जवाब किए गए कि आखिरकार वो इसके शेयर होल्डर क्यों बने। उनसे यह भी सवाल किया गया कि एजेएल की जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में उनकी क्या जानकारी है, जो कथित तौर पर लगभग 2,000 करोड़ रुपए की है। इसके अलावा उनसे बैंक डिटेल्स पूछे गए, ट्रांजैक्शन डिटेल पूछे गए, लेकिन एक जो गंभीर आरोप लगा हुआ है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जो 50 लाख रुपए आए हुए थे वो कोलकाता की एक शेल कंपनी के जरिए आए हुए थे, उसको लेकर उनसे सवाल किए गए। ईडी के सूत्रों का ये कहना है कि राहुल गांधी के जो जवाब थे वो संतोषजनक नहीं है। उनका यह भी कहना है कि राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों का भी खंडन किया हुआ है, लेकिन ईडी का यह कहना है दूसरी तरफ कि उनके पास ऐसे कुछ सबूत हैं जिसके आधार पर वो राहुल गांधी से और भी पूछताछ करना चाहते हैं और हो सकता है कि आज की पूछताछ खत्म होने के बावजूद भी दोबारा उन्हें फिर से पूछताछ के लिए बुलाया जाए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आज की ये जो अब तक 6 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हो चुकी है, लंच के पहले 3 घंटे, उसके बाद 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अभी तक तमाम सवालों के जवाब से ईडी अधिकारी संतुष्ट नहीं और कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब देना बेहद जरूरी है। आपने कोलकाता की एक कंपनी का जिक्र किया जिसके जरिए तमाम पैसों के लेन देन के आरोप बीजेपी की ओर से भी लगाए गए हैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर। फिलहाल वो कौन कौन से सवाल रहे जिसका जवाब देने में असमर्थ नजर आए राहुल गांधी, या जो सवाल वास्तव में उनके लिए बड़ी चुनौतियां बने हुए हैं, अगर उसका जिक्र आप कर पाए मुनीश? जी देखिए चित्रा, जब राहुल गांधी आए थे तो वहां पर देखा गया कि ईडी दफ्तर के बाहर आप खुद मौजूद थी, आपने देखा किस तरीके से यहां पर बाहर कांग्रेस के जो सपोर्टर्स थे वो संघर्ष कर रहे थे राहुल गांधी के साथ आने के लिए, लेकिन जो असली संघर्ष था राहुल गांधी का वो इसी ईडी दफ्तर में शुरू हुआ, क्योंकि जिन सवालों की फहरिस्त ईडी के पास में थी उन सवालों के जवाब देना राहुल गांधी के लिए मुश्किल हो रहा था, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। जिन सवालों के जवाब देने में उनको मुश्किलात हो रही थी उसमें सबसे पहला जो कठिन मसला था वो यह था कि आखिरकार आपने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38% की भागीदारी क्यों की। ऐसा क्या हो गया था कि कांग्रेस पार्टी को एजेएल को लोन देने की जरूरत आ गई, और लोन देने के बाद में आपको क्या ये जानकारी थी कि लोन देने की वजह से आपको 2,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी सीधे तौर पर मिल सकती है। इन सारे सवालों के जवाब देने में राहुल गांधी कथित तौर पर असहज नजर आ रहे थे, ये ईडी सूत्रों का दावा है। इसके अलावा जब उनसे उन चीजों को लेकर सवाल किया गया कि इन प्रॉपर्टीज की लिस्ट बता दीजिए, तो ये सब कुछ मुश्किलात तो जरूर हो रही थी राहुल गांधी को, ऐसा ईडी सूत्रों का कहना है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया।